हेलो लर्नर्स, आज हम डिबेंचर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू और पीवाईक्यू की फॉर्म में है। और जो ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं। और इस तरह का जो कंसेप्ट है जो आज हम कंटेंट करेंगे एमसीक्यू के बेस पर, तो वो मैंने एग्ज़ाम में रिपीट भी हुए हैं। तो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज़िंदगी खूबसूरत है तुम जीने की तो ठानो, यानी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है, कहीं से भी कैसे भी शुरुआत करो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये है, ए डिवेंचर इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ, यानी कि डिवेंचर किसका लिखित प्रमाण होता है। ठीक है, तो ये हमारी बोथ लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो डिवेंचर है हमारा वो लिखित प्रमाण क्या होता है, इसका ओनरशिप है, डेब्ट है, कैपिटल है, प्रॉफिट है। तो इसके साथ ही आंसर ये शो हो चुका है। नेक्स्ट में मैं ध्यान रखूंगी ये आंसर शो ना हो। तो इसका हमारा आंसर रहेगा बी, क्या है, डेब्ट। यानी कि जो हमारा डिवेंचर होता है, जो हमारा ऋण पत्र होता है। ओके, एक सेकंड में पेंसिल ले लेती हूँ। तो जो ये हमारा ये डिवेंचर होता है, ठीक है, तो इस डिवेंचर में क्या होता है, एक तरह से हम लोन लेते हैं और उस लोन के बेस पर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमें एक फिक्स्ड क्या दिया जाता है, एक तरह से हम इसको इंटरेस्ट देते हैं इसमें। ठीक है, हम जैसे कि डिवेंचर्स हम शो करते हैं, ये इशू करते हैं, तो इसके लिए हमें इसके साथ मतलब कुछ एक परसेंटेज फिक्स होती है, उसके बेस पे हमें इंटरेस्ट देना होता है। और ये इसमें हमें प्रॉफिट वगैरह का वो नहीं है कि प्रॉफिट हर साल जितना हो वो देना होता है, वो हमें इशू करते हैं शेयर, तब हमें करना होता है। डिवेंचर में हमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर्टिकुलर इंटरेस्ट देना होता है फिक्स। तो इसका हमारा रहेगा ये एक तरह से क्या है, डेब्ट है। ओनरशिप किस में मिलती है, ओनरशिप हमें मिलती है शेयर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर होल्डर आर द, यानी कि जो हमारा डिवेंचर होल्डर है वो क्या है, ओनर ऑफ कंपनी है, क्रेडिटर ऑफ कंपनी है, मैनेजर ऑफ द कंपनी है, प्रोमोटर ऑफ द कंपनी है। देखो, ओनरशिप किसको मिलती है, जब हम शेयर इशू करते हैं, बट जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें वहाँ ओनरशिप नहीं मिलती, यानी कि शेयर होल्डर को ओनरशिप नहीं मिलती। ये हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से डेब्ट होता है, कि हमारे लिए ऋण होता है ये। तो इसके लिए हमारे पास जो हमने ऋण लिया वो हमें वापस ही देना होता है। तो इसके लिए हम क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर्स बन जाते हैं, लेनदार होते हैं। ओके, तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन सही रहेगा, ये रहेगा इसका बी ऑप्शन सही। फिर आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड, यानी कि डिवेंचर पर ब्याज दिया जाता है। डिवेंचर पर हम ब्याज कैसे देते हैं, ओनली इफ कंपनी अर्न प्रॉफिट, केवल लाभ होने पर, एट ए फिक्स्ड रेट, एट ए फ्लक्चुएटिंग रेट, ओनली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशंस, केवल विमोचन पर। यानी कि हम जो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट देते हैं उसमें ये नहीं है कि जिस साल हमें प्रॉफिट होगा तभी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमें वो देना ही होता है। तो ये हमारा फिक्स्ड रेट पे होता है। ओके, तो ये हमारा इसका ऑप्शन रहेगा बी वाला करेक्ट। एक सेकेंड, इसका बी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है, फोर्थ में क्या कह रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में कि डिवेंचर विच आर रीपेबल आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड आर कॉल्ड, कि जो डिवेंचर निश्चित अवधि के बाद चुकाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स, बैरियर्स डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो ये जो हमारे निश्चित अवधि के बाद चुकाए जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, जो डिवेंचर इक्विटी शेयरों में बदले जा सकते हैं, तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं, सीधी सी बात, उसका नाम मतलब एक तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इसमें, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, यानी कि डिवेंचर्स है उसको हम कुछ टाइम के बाद क्या कर सकते हैं, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ वो हो जाएगा कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। इसके बाद आता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डिवेंचर सिक्योर्ड बाय कंपनी एसेट्स आर नोन एज, यानी कि जो डिवेंचर कंपनी की संपत्ति द्वारा सुरक्षित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि सिक्योर डिवेंचर्स।
ओके जो हमारे मतलब हमने जो डिवेंचर जो इशू किए हैं, ऋण पत्र हमने जो इशू किए हैं, उसके बदले में कुछ एक एसेट्स हमने सिक्योर्ड रख दी उसके बदले में। भाई यदि ऋण ना दे, इसका वापसी भुगतान ना कर पाए, तो आपका ये ऋण हमारे पास सुरक्षित रहेगा, यानी कि सिक्योर रहेगा। इसके लिए हम उसको क्या बोल देते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर्स। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इसका 7th क्वेश्चन है, परिसमापन के समय यानी कि ड्यूरिंग लिक्विडेशन पेमेंट इज मेड फर्स्ट टू, यानी कि परिसमापन के समय सबसे पहले भुगतान किया जाता है, किसका भुगतान किया जाता है? परिसमापन किस में सबसे पहले भुगतान किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, डायरेक्टर्स का। तो सीधी सी बात है, जब भी हमारी फर्म लिक्विडेशन पे होती है, यानी कि हम उसका समापन करते हैं, तो जो एक्सटर्नल जो थर्ड पार्टी की जो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ होती है, हम उसको पे करते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये हम इसको तो लास्ट में करते हैं। इससे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं, तो डिबेंचर होल्डर या डायरेक्टर, तो डायरेक्टर भी हमारे बिजनेस के ही है, तो इसके लिए हम इसका सी ऑप्शन, यानी कि सी इसका आंसर सही रहेगा। ओके ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन है हमारे पास, डिवेंचर्स रिप्रेजेंट डिवेंचर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ओनरशिप कैपिटल का, बोरोव्ड कैपिटल का, रिजर्व कैपिटल का, इक्विटी कैपिटल का। तो किसका हम रिप्रेजेंट करते हैं डिवेंचर्स? ये करते हैं बोरोव्ड कैपिटल का, यानी कि उधार पूंजी, क्योंकि हमने ऋण लिया है, वो बिजनेस के लिए एक तरह का उधार होता है, वो हमें वापसी में चुकाना होता है, और जब तक उसको हम ना चुकाए हमें इंटरेस्ट देना होता है, दैट इज़ वो होती है हमारी बोरोव्ड कैपिटल। फिर जो ये बी ऑप्शन इसका सही है। और जो ये ओनरशिप कैपिटल क्या होती है, जब हम शेयर इशू करते हैं, तो जो मतलब जो ये शेयर परचेज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स। रिजर्व कैपिटल ऐसे हम प्रॉफिट की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल के इकट्ठा करते जाते हैं किसी अननोन लाइबिलिटी को पे करने के लिए, दैट इज़ वो रिजर्व कैपिटल होता है। और इक्विटी कैपिटल जो हमने शेयर होल्डर से अचीव किया, दैट इज़ वो हमारी इक्विटी कैपिटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन, ये नंबर्स में मत जाना, क्योंकि ये नंबर मैंने अपने हिसाब से इस वे से उठाए हैं कि कुछ टॉपिक अलग है, पहले वाले में कुछ बेसिक था, इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल के कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी इश्यूज किया 1 लाख रुपीज़ 10% डिवेंचर्स, एनुअल इंटरेस्ट विल बी, यानी कि एक कंपनी 1 लाख रुपीज़ के 10% डिवेंचर जारी करती है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा? क्या होगा इसका वार्षिक ब्याज? तो इस पर हमें देखना है कि डिवेंचर्स के आगे जो लिखा होता है ना, जो परसेंटेज दी होती है, ये भी 1 नंबर MCQ में पूछा गया है कि जो ये परसेंटेज दी होती है। अब इसमें कुछ पूछा नहीं, सपोज करो ये न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ इतना बोला होता कि एक कंपनी 1 लाख रुपीज़ की 10% डिवेंचर जारी करती है, तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? तो जो डिवेंचर्स के आगे लिखा होता है ना, ये वाला जो रेट है डिवेंचर्स के आगे, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है। ओके, तो यहाँ पूछे वार्षिक ब्याज क्या होगा, यानी कि इसका एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम क्या निकाल देंगे, 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर हम क्या कर देंगे, इसका 10% निकाल देंगे। तो 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000, दैट इज़, ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि इसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, सी ऑप्शन 10,000। फिर आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होता है हमारे पास 5 लाख रुपीज़ है, 12% डिवेंचर्स आर इशूड, व्हाट इज़ द ईयरली इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पास जो वार्षिक रूप से जितना हमें ब्याज देना होगा वो कितना बनता है इस पर। तो पीछे हमने सम किया, एग्जैक्ट वैसे ही करना है इसको भी। 5 लाख पे 12% हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास 12 5 या 60 डायरेक्ट हो रहा है 60,000, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन, एक सेकेंड, तो सी ऑप्शन हमारा रहेगा ये, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी इशूड 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10%, तो एनुअल इंटरेस्ट ये भी आराम से हो जाएगा। ये थोड़ा अलग अलग दे रखा है, वहाँ इकट्ठा रुपीज़ में दे रखा था, यहाँ पे जैसे कि ये दे रखा है कि 100, तो ये 100 ईच है, यानी कि एक डिवेंचर 100 का है। ऐसे ऐसे कितने डिवेंचर इशू किए हैं, 1000 डिवेंचर इशू किए। तो पहले हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, तो 1000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे 100 से, तो यह आ जाएगा हमारा 1 लाख। ओके, और फिर इस पर हम निकालते हैं 10% इंटरेस्ट, अब हो जाएगा हमारा, ये आएगा 10,000, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक? फिर आता है फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, ये 4th नंबर डाला हुआ है, वैसे क्वेश्चन हमारे कई हो चुके हैं। ये इंटरेस्ट और 9% डिवेंचर है ऑफ क्या, 2 लाख रुपीज़ विल बी, यानी कि 2 लाख रुपीज़ का 9% डिवेंचर पर इंटरेस्ट क्या होगा, ये आराम से निकालें, 9 2 18,000 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ओके।
फिर आता है नेक्स्ट, अब देखो ये 1000 डिबेंचर्स हैं। मैंने ये क्वेश्चन बीच बीच में से उठाए हैं, जैसे कि सीरीज़ में मैं लेके चल रही थी, उसमें से मुझे ये लगा कुछ एक क्वेश्चन सेम है, तो मैंने 2-3 तो सेम उठाए हैं, बाकी जो अलग कंसेप्ट के फिर वहाँ से उठाए हैं ये। तो 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच आर इश्यूड एट 12% एनुअल इंटरेस्ट पेबल, तो ये भी हमारा जस्ट पीछे करवाया था उसका सेम वैसा ही है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 1000 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम क्या निकालेंगे, 12% पे इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो ये 1 लाख का 12 से करेंगे तो ये हमारा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट आता है, ये सॉल्यूशन भी कर रखा है इसके साथ में नीचे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर इज 16,000 पर ईयर, वट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ये अलग है बाकी सम से, इसमें हमें क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट वैल्यूज़ नहीं पूछी गई, इसमें पूछा गया कि जो डिबेंचर्स हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8% डिबेंचर है और इसमें अब की बार हमें दे दिया इसका इंटरेस्ट, यानी कि जो पर ईयर मतलब 1 साल का इंटरेस्ट बनता है 60,000 और 8% इस पर इंटरेस्ट है। तो इसके टोटल वैल्यू बताओ डिबेंचर्स की। तो हमें पता है क्या करना है, जैसे जो इंटरेस्ट वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है, इंटरेस्ट वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी कि जो परसेंटेज 8% का मतलब क्या होता है, मीन क्या है इसका 8/100, और जब इसका अपोजिट कर देंगे ना 100/8 तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 16,000 पे हम कर देंगे 100/8, 8 2 जा 16, 2000 को 100 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो ये इसका बी है। नीचे इसका सॉल्यूशन भी, हाँ सॉल्यूशन भी गिवन है नीचे, ये देख सकते हो। फिर क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, एक कंपनी इश्यूज 5 लाख रुपीज़ डिवेंचर्स एट 9%, वट इज़ द हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो अब हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रखा है, हमने इंटरेस्ट पीछे निकाला था, इससे जस्ट ऊपर वाले सम में तो हमने वैल्यूज़ निकाली है, डिवेंचर की टोटल वैल्यू क्या थी। ये इंटरेस्ट वाला ही सम है लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट करना है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट के लिए हाफ का मतलब होता है 1/2। तो हम यहाँ पे 5 लाख, एक सेकेंड, 5 लाख करेंगे जो कि हमें दे रखा है ऊपर डिवेंचर्स की वैल्यू, और यहाँ पे 9% इसका क्या है, इंटरेस्ट है, और हाफ ईयरली में 1/2 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 2500, और 2500 को जब हम 9 से करते हैं तो ये हमारे पास आता है, यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है, ये डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बनता है इसका 22,500। 2500 को हम करते हैं, एक सेकेंड, 25 को 9 से करते हैं, ठीक है, 22,500, 2 0 पीछे लगी जाएगी जब हम निकालेंगे तो इसका 22,500 आ जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है ये नेक्स्ट सम हमारा कहता है, इफ एनुअल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 24,000 रुपीज़ एट 12%, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। यदि 12% पर डिवेंचर का वार्षिक ब्याज 24,000 रुपये है तो डिवेंचर का मूल्य बताओ। जो पीछे हमने इससे जस्ट अब वो जो सम किया था उससे ऊपर जो सम था सेम वैसा ही है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 2-3 सम एक ही टॉपिक जैसे डाल रखे हैं। तो इसका 24,000 हम कर लेंगे, मल्टीपल में जब वैल्यू निकालनी तो इसका अपोजिट कर दो, 12% का 100/12 कर दो, और 12 दूनी 24, और ये 100 को जब 2 से करेंगे 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख है कहीं ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन इसका है, तो सी इसका आंसर रहेगा। ये सॉल्यूशन नीचे गिवन है कुछ एक सम में। 7th सम है हमारा, एक कंपनी इज यूज 3 लाख डिवेंचर्स एट 6% एनुअल इंटरेस्ट पेबल। ये कर लेना, ये सेम वैसे ही पीछे 2-3 सम कर चुके हैं इसके नीचे सॉल्यूशन भी गिवन है। ये नेक्स्ट सम है हमारा, अब देखो थोड़ा, एक सेकेंड, एक कंपनी इश्यूज 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। अब कुछ समय हमारे डिस्काउंट और प्रीमियम के ऊपर आएंगे। तो 1000 डिवेंचर्स है, इशू किया है, रुपीज़ में नहीं है, ध्यान से देखना, ये 1000 डिवेंचर्स है और 100 ईच है, 10% डिस्काउंट पे। अमाउंट रिसीव्ड विल बी, यानी कि प्राप्त राशि कितनी होगी, तो जितना, मान लो हमने 1000 डिवेंचर है, 1000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर से हमारा 100 रुपये का है, ईच डिवेंचर 100 का है, तो हमारे पास टोटल डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, क्योंकि 1000 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 लाख। ओके, और जब 1 लाख पर 10% छूट हमें निकालनी होती है, यानी कि माइनस करनी होती है, कितने रुपए हमें प्राप्त होंगे। तो हम जो हमारे पास ईच मूल्य होता है कितना, 100 है, 100 का हम निकालेंगे 10% तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और 10 जब हम इसमें से
1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है ये 10,000, वो इसमें से लेस कर देंगे तो ये हमारे पास अमाउंट बनती है 90,000। ठीक है, 1 लाख में से 10,000 लेस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था फेस वैल्यू हमारे पास इतनी हो जाएगी। डिस्काउंट निकाला है, टोटल पे भी निकाल सकते हो, और मैंने 2 तरीके बता देती हूँ मैं इसके निकालने के, कि हम डिस्काउंट किस किस मतलब 2 वेज होते हैं निकालने के। जैसे टोटल वैल्यू से हमारे पास फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवेंचर्स की, तो ये तो मैंने बताया कि 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 यानी कि 1 लाख आ जाता है ये। ठीक है, और जो 10% छूट है सॉल्यूशन में तो पूरे पे निकाल रखा है। मैं दोनों मेथड से बता रही हूँ, पहले दूसरा मेथड बता रही हूँ, सेकंड मेथड। 10% को जो ईच वाले प्राइस है ना उसको उठाओ, 10% निकालो, कितना आया 10 रुपीज़ आया। ये ईच है और है कितने हमारे पास डिवेंचर, ये हमारे पास 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 10,000 आया, और वो इसमें से माइनस कर दोगे। 1 लाख में से 10,000 लेस करोगे तो 90,000 ही तो बचता है। ठीक है, एक तो मैंने ये बताया, और सॉल्यूशन में क्या निकाल रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 1 लाख का 10% निकालेंगे तब भी 10,000 ही आता है। तो तुम डिस्काउंट किस वे से भी निकाल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखो ये 90,000 हमारा सी ऑप्शन आ रहा है। सॉल्यूशन में देखो टोटल पे निकाल रखा है तब भी ये आना है। अगर हम ईच वैल्यू लेके करेंगे उस पर करेंगे तब भी वही आएगा। ओके, फिर आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है 500 डिवेंचर्स ऑफ 200 ईच आर इशूड एट 5% प्रीमियम। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं 200 जो 500 अच्छा ये 500 डिवेंचर दे रखा है और ईच 200 के है, यानी कि एक डिवेंचर हमारे पास 200 रुपीज़ का है, और टोटल हमारे पास ऐसे ऐसे डिवेंचर है कितने 500 डिवेंचर हैं इशूड किया 5% प्रीमियम पर। अब सीधी सी बात है, डिस्काउंट पे मान लो हमने कोई भी 1000 की कोई वस्तु हमने बेची है और डिस्काउंट हमने दे दिया उसमें 100 रुपये का, तो 900 रुपये मिलते हैं ना। डिस्काउंट मतलब छूट, हमें लॉस होता है वो तो, और प्रीमियम का मतलब होता है कोई 200 की चीज़ है और उस पर हमें 300 रुपये मिल रहे हैं, दैट इज़ 100 रुपये हमारा प्रीमियम हो जाता है, प्रॉफिट होता है ये। तो ऐसे ही यहाँ पे है, तो 500 को हम 2 से गुणा करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, और फिर ये, तो यानी कि ये हो गया 1 लाख। अब ये 1 लाख है, इसका हमारे पास क्या है 5% प्रीमियम देखना है, तो 1 लाख का 5% प्रीमियम निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर 5% 200 का निकाल दो फिर बाद में ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 5% का हम निकालेंगे इसका 10, ये हमारे पास है 1 लाख का 5% निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 5,000, 3 जीरो है पीछे ये, तो ये हमारे पास एक तो इतनी वैल्यू आती है, यानी कि ये आ जाएगी हमारे पास 1,05,000, और ये यदि वैल्यू 5% इस पर निकालते हो फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेना तब भी यही आएगा। सॉल्यूशन में इसका ऐसे ही दे रखा है, पूरे पे निकाला होगा, देखो पूरे पे निकाल रखा है 500, ये 500 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पे निकाल दिया, तो ये भी तब भी यही आएगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आता है प्रीमियम। तो ये राशि हमें मतलब ये हमारी अमाउंट वो मिली है, वो जो हमें प्रीमियम पे हमें मिलेगी जब हम डिवेंचर इशू करते हैं। क्लियर। फिर आता है इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी इश्यूज किया 5 लाख रुपीज़ डिवेंचर्स एट 8% डिस्काउंट। जो ऊपर हमने सम किया डिस्काउंट वाला सेम वैसे ही करना है, 8% डिस्काउंट हम निकाल लेंगे, इस पूरी अमाउंट पे 40,000 आएगा, और इसमें डिस्काउंट की ही वैल्यू पूछी और कुछ तो पूछा ही नहीं है, टोटल अमाउंट नहीं पूछी हमें जो रिसीव होगी, सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट पूछी। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जब MCQ आते हैं ना एग्जाम में, जब हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें ये लगता है कि हाँ डिस्काउंट है, माइनस करके दिखा देंगे, और वो अमाउंट भी इसमें दी मिलेगी। कई बार ऑप्शन ऐसा होता है जैसे घटाने के बाद जो अमाउंट आती है वो भी ऑप्शन में दी होती है, लेकिन हमें पिक पॉइंट देखना होता है कि पूछा क्या गया है। इसमें पूछा है डिस्काउंट अमाउंट, तो डायरेक्ट इसका निकालेंगे 8%, 8 5 40,000, 20 से 20 कट जाएगी तो 40,000 सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच आर इशूड एट 110, यानी कि 110 रुपीज़ में इसको इशू किया गया। अब यहाँ पे रेट नहीं दिया गया, अब यहाँ पे हमें रेट नहीं दिया गया कि भाई इसका प्रीमियम का रेट कितना है, यहाँ पे हमें टोटल ऐड करके दे दिया ईच में। तो हमें देखना है ईच कितने का है, 100 का है, और ये हमें प्रीमियम पे कितना बोल रहा है, ये 110 यानी कि 110। तो 110 में से 100 लेस कर दो, ये आ जाएगा 10। तो ये 10 रुपीज़ क्या हुआ, प्रीमियम हुआ। अब प्रीमियम के लिए हमें पीछे हमने क्या था वैसे ही कर देंगे। अब 10 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10% हो जाएगा एक तरह से, वो इसका निकाल देंगे। और ये हमारी वैल्यू पूछा क्या है इसमें, प्रति डिवेंचर प्रीमियम, इसी बस इतना ही पूछा है, ये 10 ही पूछा है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका।
ठीक है, ये निकाल के दिखा रखा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी इशूड 1500 डिवेंचर्स ऑफ क्या है 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट पूछा है, कुल छूट कितनी होगी। तो डायरेक्ट इसका हम निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अब इनके अमाउंट की मल्टीप्लाई नहीं कर रखी, किसकी, डिवेंचर्स की, और ईच रेट की मल्टीप्लाई फेस वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, और फेस वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 1,50,000। तो ये आने के बाद में फिर इसका 10% डिस्काउंट निकाल देंगे, और टोटल डिस्काउंट ही पूछा है, तो यह आ जाएगा 15,000। 10% निकालोगे ना इसका, 0 कट के ये बचेगा 15,000 सॉरी, तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 800 डिवेंचर्स हैं ऑफ 250 ईच आर इशूड एट 4% प्रीमियम। टोटल प्रीमियम क्या होगा, अब टोटल प्रीमियम पूछा है, अब इतने सारे हमने सब पीछे किए तो ये भी आराम से हो जाएगा। टोटल प्रीमियम कैसे निकालेंगे, पहले ना इसकी फेस वैल्यू निकाल लो, एक सेकेंड, फेस वैल्यू निकालो। हम फेस वैल्यू निकालेंगे ना सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास डिवेंचर्स है वो कितने हैं 800, और ईच रेट कितना है 250। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 0 लगा लो, 8 5 जा 40, और यहाँ से 20, यानी कि 2 लाख। अब 2 लाख पे 4% प्रीमियम निकालना है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4/100 से, 4 दूनी 8, यानी कि 8,000। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर। फिर इस सॉल्यूशन में नीचे गिवन है, देख लेना ये। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि ए कंपनी इशूज 2 लाख डिवेंचर्स एट 95 इशू इज एट, यानी किस पर इशू किया गया होगा ये। तो डिवेंचर का जो हमारे पास इशू रेट है वो 95 है, तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि नॉर्मली जो हमें टोटल रुपीज़ दे रखा है, नॉर्मली जो हमारे पास रुपीज़ होता है वो 100 होता है ईच रेट। यहाँ दे नहीं रखा, हमें ये एज्यूम करना है कि नॉर्मली जो रेट है वो 100 पे ही लेके चलते हैं, तो 95 दे रखा है, तो सीधी सी बात है 5 रुपये हमें कम मिले हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हो जाएगा इसका आंसर। बस ये इतने जो क्वेश्चन करवाए हैं ये इतने ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और इसमें वो सारे कंसेप्ट मैंने ऐड किए हैं जो हम बेसिक से लेकर के और जो न्यूमेरिकल से करते हैं, छोटे छोटे किए। इसमें जब ये छोटी छोटी चीज़ हम कैच कर लेंगे ना, इसके साथ हम बड़ा सम भी बना सकते हैं। एग्जाम में जैसे ये सम भी आ जाए ना, तो वहाँ पर भी हम ऐसे सोचने लग जाएंगे इसको कैसे करें, क्या करें। तो छोटी छोटी चीज़ें MCQ में हमारी बहुत हेल्प करती है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम कॉमर्स के होंगे या हो रहे हैं। ओके, थैंक्स।